हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया। तो आप सभी लोगों का स्वागत है उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आज के इस क्लास में हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए सोशल फार्मेसी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड फिलअप्स को करने वाले हैं। इसका एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है और इसको गलती से भी मिस मत करिएगा क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मिजेल्स इज कॉज्ड बाय। मिजेल्स किसकी वजह से होता है बताओ? जीका वायरस? नो। कोविड-19? नहीं। रुबेला वायरस की वजह से आपका मिजेल्स होता है। मिजेल्स किसकी वजह से होता है बताइए? तो आपका क्या हो जाएगा? रुबेला वायरस। ठीक है, मिजेल्स इज कॉज्ड बाय रुबेला वायरस। वेरी गुड। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी कौन सा है बताओ? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। हाँ, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर दोनों चीज आ जाता है, क्वाशियोरकर भी, मेरास्मस भी। तो आंसर हो जाएगा ऑल। आंसर हो जाएगा ऑल। क्वाशियोरकर में दोनों चीज कम हो जाता है, प्रोटीन सॉरी क्वाशियोरकर में प्रोटीन कम होता है और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा ले लेता है बच्चा, लेकिन मेरास्मस में दोनों चीज कम हो जाता है, प्रोटीन भी और कार्बोहाइड्रेट भी। ठीक है। एलिजा टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोसिस, यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। एलिजा टेस्ट किस चीज के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है बताओ? एलिजा टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो एलिजा टेस्ट जो इस्तेमाल होता है वो आपका किसके लिए होता है? एड्स के लिए। किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। एड्स के लिए। टीबी के लिए कौन सा होता है? मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट। मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ठीक है। कॉजेटिव एजेंट फॉर फाइलेरिसिस। फाइलेरिसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? इसको एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं, हाथी पांव के नाम से। इसका कॉजेटिव एजेंट होता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, जो कि आपका है ना, जो कि वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी है, जो कि फैलाता किसकी वजह से? तो क्यूलेक्स नाम के मॉस्किटो की वजह से, क्यूलेक्स नाम के मच्छर की वजह से फैलता है। ठीक है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या कॉज करता है? तो मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। साल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है? तो टाइफाइड कॉज करता है। ठीक है, चलो। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होगी? गॉट या फिर इन्फ्लामेशन? एक सेकंड रुक जाइए, आंख में कुछ है ना, बताइए। या तो इन्फ्लामेशन, कलर ब्लाइंडनेस या ग्वाइटर। तो आयोडीन की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज जो आपका होता है ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर यानी घेंगा रोग। ठीक है, जिसमें थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है। राइट। विच वन इज नॉट फैट सोल्यूबल विटामिन? इसमें से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है ना? तो फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल का हमने ट्रिक बताया है, मुटकी को देख के गाना गाएंगे, देखा तुझे तो ये जाना सनम, DEKHA। जबकि वाटर सोल्यूबल में जो बच गया B एंड C। ठीक है, तो H तो होता नहीं है, DEKA आपका हो जाता है फैट सोल्यूबल। कह रहा कौन सा नहीं है, मतलब वाटर सोल्यूबल पूछ रहा है, तो आंसर विटामिन C हो जाएगा। ठीक है। हाँ, माला डी कंटेन्स, माला डी जो 28 टैबलेट का एक होता है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। 21 टैबलेट का कौन सा होता है? माला N। तो इसमें क्या होता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है, A एंड B बोथ। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है। वेरी गुड। मॉन्टॉक्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। मॉन्टॉक्स टेस्ट किसके डायग्नोसिस के लिए होता है? तो आपका टीबी है ना, ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए होता है। वेरी गुड। IUD यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, कॉपर टी, डबल कॉइल, लिप्स लूप या ऑल। तो याद रखना, यहाँ पर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, कॉपर टी भी होता है, डबल कॉइल भी होता है, लिप्स लूप भी होता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कॉपर टी का शेप होता है टी, लिप्स लूप के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ये S शेप का होता है। मम्स यूजुअली अफेक्ट इन चिल्ड्रन। मम्स जो गलसुआ बीमारी, गलफुलिया बीमारी होता है, इसमें क्या अफेक्टेड होता है? तो आपका सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी में भी खास करके सबसे बड़ा वाला जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, सेलिवरी का भी 3 टाइप है ना, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। तो उसमें जो सबसे बड़ा वाला ग्लैंड होता है पैरोटिड, है ना, तो पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है मम्स में, है ना। बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से, B1 की कमी से। चलो एक बार मेरे को सबका बताओ। विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, स्कर्वी। ठीक है। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस बेसिलस कैलमिट ग्यूरिन। BCG का फुल फॉर्म क्या होगा? बेसिलस कैलमिट ग्यूरिन, ऑप्शन नंबर B। ठीक है। विच इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? इसमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? कैंसर, गोनोरिया, एड्स, टेटनस। नॉन कम्युनिकेबल यानी कि एक दूसरे से नहीं फैलेगा,
है ना। तो यहाँ कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है। लीवर स्टोर द ग्लूकोज एज, लीवर ग्लूकोज को स्टोर करता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। वेरी गुड, लीवर जो ग्लूकोज को स्टोर करता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। पॉजिटिव एजेंट फॉर वुपिंग कफ, वुपिंग कफ यानी कि क्या होता है, कुकुर खांसी, इसके लिए कौन पॉजिटिव एजेंट है, तो याद रखना बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। क्या होता है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस होता है। साल्मोन स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का स्मॉलर यूनिट, प्रोटीन का छोटा से छोटा यूनिट, सिंगल यूनिट क्या कहलाता है, अमीनो एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, अमीनो एसिड कहलाता है। वेरी गुड, है ना। प्रोटीन का सिंगल यूनिट क्या होता है, अमीनो एसिड। आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, सब पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। वेरी गुड। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किसका नाम है सर, विटामिन डी का। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है सर, तो ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलते हैं, है ना। हाँ जी। फिर है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, परिवार नियोजन। अवॉइड अनवांटेड बर्थ, हाँ अनचाहा बर्थ नहीं होना, उससे बचना है। ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, हाँ बर्थ यानी कि जो आप चाहते हैं उसको तो धरती पे आने दो। रेगुलेट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज, यस इंटरवल भी, तो आंसर हो जाएगा ऑल, है ना। कॉपर टी कम्स इन विच कैटेगरी ऑफ कंट्रासेप्टिव, कॉपर टी किस कैटेगरी में आता है बताओ, मैकेनिकल में, केमिकल में या तो हार्मोनल में। तो ये मैकेनिकल में, इसी को बैरियर मेथड भी कहते हैं। मैकेनिकल में आपका कॉपर टी आ जाता है ना, जिसको आप कह सकते हो आईयूडी, इंट्रायूटाइन डिवाइस। कॉन्डोम भी इसी में आ जाता है, एंड उसी के साथ साथ आपका डायफ्राम भी इसी में आता है, ठीक है। केमिकल मेथड में स्पर्मिसाइडल क्रीम वगैरह आता है, हार्मोनल में पिल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज का एडवांटेज क्या है, इट्स फेल्योर रेट इज नील, हाँ ये तो है, इसका फेल्योर रेट बहुत कम होता है, 3 से 5 साल तक आप निश्चिंत हो जाते हैं। सिंपल डिवाइस है, इंसर्शन डज नॉट रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, हाँ सिंपल डिवाइस है, इंसर्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है 3 दिन के लिए, नहीं, आप जाइए सेट करवा के आ जाइए, लेकिन हाँ हेल्थ केयर प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है, अपने से नहीं लगा सकते हैं। इट्स रिवर्सिबल मेथड, यस आप इजीली इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार लग गया तो 5 साल बाद निकलेगा, नहीं, मन है कि प्रेगनेंसी करना है तो उसको हटा दीजिए, निकल जाता है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स एंड एंड्स इन एज, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है किस एज में और एंड होता है कब बताओ। तो जो स्टार्ट होता है उसको तो हम लोग क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं, मिनार्की, और जो एंड होता है उसको मीनोपॉज कहते हैं, मीनोपॉज, है ना, याद रखना। तो स्टार्ट होता है 12 से 14 साल की उम्र में और खत्म होता है 45 से 50 साल की उम्र में, ठीक है। चलो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है 12 से 14 साल की उम्र में और खत्म होता है 45 से 50 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, प्रोटीन का बॉडी में क्या फंक्शन है, बॉडी बिल्डिंग, हाँ बॉडी को बिल्ड करता है, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जी हाँ। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जी हाँ, आंसर हो जाएगा डी। पॉजिटिव एजेंट ऑफ गोनोरिया, गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या हो जाएगा बताओ, गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या हो जाएगा, तो ट्रेपेनोमा गोनोरिया नहीं, नाइजेरिया गोनोरिया, नाइजेरिया गोनोरिया, इसका गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हेपेटाइटिस इज, हेपेटाइटिस क्या है, फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल है या नन है या वायरल डिजीज है बताओ। हेपेटाइटिस क्या है, तो हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है। डीपीटी इम्यूनाइजिंग एजेंट 4, डीपीटी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, टीबी के लिए नहीं, टीबी के लिए तो लगता है क्या, बीसीजी का टीका। तो यहाँ पे लगता है आपका डिप्थीरिया, देखो ना, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए आपका लगाया जाता है, ये तीनों, ठीक है। हाँ, सर्जन रिमूव्स ऑल स्मॉल पीस ऑफ फेलोपियन ट्यूब एंड कट एंड्स टाइड अ ब्लॉकेज ऑफ ओवम, पैसेज ऑफ ओवम, यानी कि फेलोपियन ट्यूब को कट कर रहा है सर्जन, तो क्या कहलाएगा, तो फेलोपियन ट्यूब को कट कर रहा है तो ट्यूबेक्टोमी। वास्ट जो कि फीमेल में होता है, जो कि फीमेल में परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है ना, हाँ। जबकि वेसेक्टमी मेल में होता है, जिसमें वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, सिफिलिस होता किसकी वजह से, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, इससे टेटनस होता है, ये नहीं होगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे टीबी होता है, ये नहीं होगा। ट्रिपेनोमा पैलेडियम, यस, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोमा पैलेडियम, सिफिलिस ट्रिपेनोमा पैलेडियम की वजह से होता है, ठीक है। अदर नेम्स ऑफ टोकोफेरॉल बताओ, टोकोफेरॉल किसका अदर नेम है, तो मैंने बोला इस सारे विटामिन का रासायनिक नाम याद कर लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो विटामिन ई,
ठीक है। अब बताओ डी का क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है सर, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है सर, रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन सी का सर एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है सर। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज टू अवॉइड प्रेगनेंसी, इसमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी से अवॉइड करने के लिए? नेचुरल मेथड, हाँ, केमिकल, हाँ, मैकेनिकल, हाँ, सब, ये तीनों मेथड इस्तेमाल होता है। इंटेस्टिनल इन्फेक्शन इसमें से कौन सा है? हेपेटाइटिस, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग। तो देखो टाइफाइड तो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग में भी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो, थोड़ा बहुत लीवर में भी अगर इन्फेक्शन होता है तो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर, विडाल टेस्ट यूज्ड फॉर टीबी के लिए, हेपेटाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस या टाइफाइड? तो टाइफाइड के लिए होता है। टीबी के लिए तो आपका होता है मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट। फाइलेरिया कॉजेटिव एजेंट स्प्रेड थ्रू, फाइलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है फैलता किसके द्वारा है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। मलेरिया एनोफिलीज, फीमेल, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस कॉजेटिव एजेंट है किसका बताओ? वूपिंग कफ, वूपिंग कफ का, कुकुर खांसी का, ठीक है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। टीबी का क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डिजीज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इसमें से कौन सा ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है? इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है? हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस या ऑल? तो डिजीज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस तो वायरल डिजीज है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस, तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा। इसमें से कोई भी जो नहीं है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, सब कहीं ना कहीं आपका है ना वायरल है। HIV वायरस कैसा है? डबल स्टैंडर्ड DNA नहीं, RNA होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, है ना, इसीलिए तो ये रेट्रो वायरस होता है। विच इज नॉट बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से कौन सा बैक्टीरियल नहीं है? कोलेरा बैक्टीरियल है, डिप्थीरिया बैक्टीरियल है, सिफिलिस बैक्टीरियल है, रेबीज वायरल डिजीज है। रेबीज जो कि आपका हाइड्रोफोबिया कॉज करता है, रेबीज वायरस है, ठीक है, कुत्ता के लार में पाया जाता है। विटामिन B6 ऑल्सो नोन एज, विटामिन B6 को और किस नाम से जानते हैं? तो पायरिडॉक्सिन, किसके नाम से जानते हैं? पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। थाइमिन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। राइबोफ्लोबिन आपका विटामिन B2 एंड साइनोकोबालामाइन विटामिन B12, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रासेप्टिव डिवाइसेज यूज्ड बाय मेल, बताओ इसमें से कौन सा कंट्रासेप्टिव डिवाइस है जो मेल के द्वारा उपयोग में लिया जाता है? मेल के द्वारा डायफ्राम, कॉपर टी, माला डी, कॉन्डम, बताओ। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस डायफ्राम फीमेल लेती है, कॉपर टी भी फीमेल, माला डी भी फीमेल, जो कॉन्डोम है वो मेल ज़्यादातर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रास्यूटिकल, इसमें से कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल? अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल कब दिया गया टर्म? 1989 में। किसने दिया था? डॉक्टर स्टीफन डेफलिस ने। ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसका ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 26, 28, तो 28 डेज का, 28 डेज का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोट्रोपिक ड्रग्स, तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स इसमें से कौन सा हो जाएगा सर? तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स एक्सपिरिन, फ्रूसेमाइड या तो डेप्सोन, लेप्रोसी, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोट्रोपिक ड्रग्स? तो एस्पिरिन तो होगा नहीं, एल्कोहल हो जाएगा, जो कि आपके ब्रेन, साइकोट्रोपिक वो होता है जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करे, तो एल्कोहल हो जाएगा। HIV स्प्रेड्स फ्रॉम इन्फेक्शन पर्सन टू हेल्दी, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी में कैसे जाएगा? सलाइवा के द्वारा नहीं, टीयर्स के द्वारा नहीं, स्वेट्स के द्वारा नहीं, हाँ, इन्फेक्टेड सिरिंज के द्वारा चला जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, देखो नाइट ब्लाइंडनेस या तो आंख से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ज़ेरोप्थेल्मिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज इसमें से कौन सा है? टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, ग्वाइटर या एमीबियासिस? तो एमीबियासिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ, कार्बन मोनोऑक्साइड मेन पॉल्यूटेंट है किसका? वाटर का, नॉइज का, एयर का, सॉइल का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेन पॉल्यूटेंट है आपका किसका? तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेन पॉल्यूटेंट है आपका किसका? बताइए। CO किसका मेन पॉल्यूटेंट है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेन पॉल्यूटेंट है आपका एयर का, एयर का। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर हेल्दी इम्यून सिस्टम, हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट है? विटामिन सी, विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से बैक्टीरियल, मलेरिया तो प्रोटोजोअल डिजीज है, एथलीट फुट फंगल है, टेटनस यस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, आंसर सी। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, खून की कमी, यस,
आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से। अ वायरस विच एमर्जेस सडनली एंड स्प्रेड ग्लोबली, कोई ऐसा वायरस जो तुरंत से एमर्ज हुआ और पूरे तरीके से ग्लोबली पूरे देश में फैल गया, वो पैंडेमिक कहलाता है, जैसे एड्स, कोविड, है ना। फिर है विच इज नेसेसरी टू टेक सफिशियंट अमाउंट इन डाइट ओवरकम कॉन्स्टिपेशन। बताओ भैया इसमें से क्या ऐसा चीज है जिसको आप सफिशियंट अमाउंट में जरूरी है डाइट में लेना ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो फाइबर्स लेना चाहिए। फिर है आपका विच इज द आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन। आर्थ्रोपोड यानी कि जो मक्खी मच्छर के द्वारा फैलता हो। डेंगू, कोलेरा, लेप्रोसी, हेपेटाइटिस। डेंगू मच्छर के कारण फैलता है। कौन सा मच्छर? तो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। लिख लोगे? हाँ। लाउडनेस ऑफ नॉइज डेसिबल में, है ना, डीबी में नापा जाता है, ठीक है। फिर है आपका प्रैक्टिस ऑफ एडिंग विटामिन एंड मिनरल्स टू फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू। यानी अगर कोई फूड है उसमें एक्स्ट्रा विटामिन और मिनरल ऐड कर रहे हैं ताकि उसमें और न्यूट्रिशनल वैल्यू आ जाए, तो वो फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? फूड फोर्टिफिकेशन। वो आपका फूड फोर्टिफिकेशन या तो फूड एडिशन कहलाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इफेक्टिव इन्वेडिंग पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, है ना। तो इसको इम्यूनिटी कहते हैं। क्या बोला? रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इफेक्टिव इन्वेडिंग पैथोजन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका इम्यूनिटी कहलाता है। इन्फ्लुएंजा को कॉमनली हम लोग फ्लू के नाम से जानते हैं। मोस्ट कॉमनली एंड केमिकल फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, ठीक है। मॉन्टॉक्स टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई द डिजीज। मॉन्टॉक्स टेस्ट किसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए होता है? टीबी के आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। स्टेटिस्टिकल डाटा ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज, बताओ। तो ये आपका ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टेटिस्टिकल स्टडी को हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। BCG वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है? तो टीबी के प्रोटेक्ट करने के लिए, टीबी से बचने के लिए, ठीक है। हाँ चलो, तो फाइनली आपका MCQ का क्लास यहीं पर खत्म होता है एंड सारे MCQs वगैरह प्रैक्टिस करा दिए गए। सारे फिल इन द ब्लैंक्स जो भी इंपॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट किया था सब कुछ करा दिया गया, ठीक है। हो गया फाइनल। अब PDF में अपलोड कर देता हूँ एंड बच रहा है 1 शॉट में कुछ पार्ट। अब हिम्मत नहीं हो रही है पढ़ाने का भाई, है ना, क्योंकि रात भर जग गया हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आई विल ट्राई। 9 बजे से स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 शॉट, ठीक है। चलो